समकालीन कहानी की चुनौती पर मुझे बोलना है। दो चुनौती मेरे आगे है, एक चुनौती मेरे पीछे है। मेरे गुरु, मेरे उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह बैठे हैं, जिनसे मैंने कहानी का का सीखा, जीवन का जा सीखा, साहित्य का सा सीखा। बहुत सुंदर। आज जो मैं बोलूँगा उनका ही सिखाया हुआ है। बहुत सुंदर। और मैं अपना वक्तव्य उन्हीं को समर्पित भी करता हूँ। दूसरी चुनौती, दो चुनौती आगे, इतने कथाकारों के बीच में बोलना कोई मजाक नहीं है। और उसी कहानी की चुनौती को लेकर सारे कथाकार बैठे हुए हैं। 25 कथाकार तो पुरस्कृत होने हैं, क्या मैं बोलूं। और एक चुनौती, जज की तरह ममता कालिया जी बैठी, जज की तरह विभूति नारायण राय जी बैठे हुए हैं। बोल कर दिखाओ, क्या बोलते हो चुनौती पर। देखिए, एक चुनौती ये भी है कि 10 मिनट इन्होंने दिया है। मैं कॉमा फुल स्टॉप हटा रहा हूं अपनी बातों से। 10 मिनट का समय। जब भी कोई युग शुरू होता है तो एक चुनौती के साथ युग शुरू होता है और एक कमिटमेंट के साथ शुरू होता है। प्रेमचंद का युग था, एक कमिटमेंट का युग था। नई कहानी का युग था, एक कमिटमेंट का युग था। अपने कमिटमेंट के साथ में कहानियां लिख रहे थे कहानीकार। साठोत्तरी कहानी का दशक आया तो एक कमिटमेंट के साथ कहानीकार लिख रहे थे। फिर समकालीन कहानी का दौर आया, एक कमिटमेंट था। कमिटमेंट क्या था? कमिटमेंट ये था कि भाई हम आम आदमी को नायक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये समकालीन कहानी का कमिटमेंट था। और कैसा नायक? वो होरी जैसा नायक नहीं, घिसू और माधव जैसा नायक नहीं, लाचार नायक नहीं, प्रतिरोध करने वाला नायक। ये समकालीन कहानी की शुरुआत के समय में ये कमिटमेंट था। एक तरह से मैनिफेस्टो था कि भाई अब जो कहानी का नायक होगा वो आम आदमी होगा और प्रतिरोध करेगा। दूसरा कमिटमेंट था वजूद की लड़ाई, कि भाई जो वजूद है हमारा वो हम कहानी में लेकर आएंगे। ये नए समकालीन कहानी का कमिटमेंट था। अब इसलिए देखिए आप, वजूद की लड़ाई जो हुई, स्त्री विमर्श की कहानी आई, दलित विमर्श की कहानी आई। ये लोग कहते हैं 90 के बाद, भूमंडलीकरण के बाद, उदारीकरण के बाद, ये सब सच है, कहीं से झूठ नहीं है। लेकिन समकालीन कहानी का कमिटमेंट था कि वजूद, आम आदमी का जो वजूद है वो कहानी में आएगा। और अगर वो सब नहीं आ रहा है तो वो चैलेंज है कि वो कैसे लेकर हम आए। अब सवाल ये उठता है कि पूरे हिंदी कहानी के इतिहास में सबसे लंबा पीरियड यही रहा, 1970 के बाद अब तक। और कई सारी पीढ़ी आई और गई इस दौर में। कई सारे कहानियों के शेड्स बदले, रंग बदले, भाषा बदली, शिल्प बदला, कहने का टोन बदला, टेम्परामेंट बदला, बहुत सारी चीज इस 50 साल में बदल गया। लेकिन ये रहा समकालीन कहानी। प्रियदर्शन जी ने समकालीन कहानी को लेकर बहुत सारी बात क्लियर कर दिया है। तात्कालिकता से संबंध है समकालीन का। बहुत डिबेट हुआ कहानी को लेकर, बहुत डिबेट हुआ कि कहानी कैसी होनी चाहिए। हर युग में कहानी कैसी होनी चाहिए, इस पर डिबेट होता है, इस पर बात होती है कि भाई ऐसी कहानी होगी। अब क्या आम आदमी नायक बन पाया समकालीन कहानी में? और क्या आम आदमी प्रतिरोध कर पाया ऐसे समय में जब सत्ता आपके एक एक शब्द को देख रही है? आप कुछ भी लिख कर दिखाइए, हिम्मत नहीं है कि आप लिख कर दिखाएं और सत्ता आपको छोड़ दे। हम लोग सब डरे हुए, सहमे हुए लोग। लेखक वैसे भी, संजीव जी ने कहा था कि लेखक कायर होता है, उन्होंने पहले ही कह दिया। तो अब देखिए, संजीव जी की बात याद आई तो अपराध कहानी वो लिखना शुरू करते हैं। अपराध एक कहानी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़े होंगे। आम लड़का है, ऑफिसर का बेटा है, पीएचडी कर रहा है, और सत्ता बोलता है कि सत्ता के लिए हम क्यों नौकरी करेंगे, सरकार के लिए क्यों नौकरी करेंगे, और अपनी पीएचडी पानी में ले जाकर फेंक देता है। ये कमिटमेंट था। आप देखिए कि व्यवस्था के खिलाफ कितनी कहानियां लिखी जा रही है। कौन है? विभूति नारायण राय साहब अपवाद हैं कि उस व्यवस्था में रह के व्यवस्था के खिलाफ लिख दिया। ऐसा आम तौर पर नहीं होता, ऐसा आम तौर पर नहीं होता। व्यवस्था के खिलाफ
समकालीन कहानी का कमिटमेंट था। क्योंकि आप याद कीजिए, अभी अलका जी कहीं कि हम नहीं देखेंगे कि आपातकाल आया कि नहीं आया, हम देखेंगे आपातकाल आया कि नहीं आया। डार्क फेज था हमारे देश का, हम देखेंगे और साहित्यकार देखेगा उस डार्क फेज को। साहित्यकार अपने साहित्य में उस बात को लेकर आएगा, और अगर नहीं लेकर आएगा तो किस बात का साहित्यकार है? ढोल बजाइए फिर जाके कहीं और, बीन बजाइए। आप साहित्यकार हैं और डार्क फेज के बारे में बोल रहे हैं कि हम देखेंगे नहीं? देखेंगे, खुली आंख से देखेंगे भाई साहब, पावर का चश्मा लगा के देखेंगे उस चीज को। एक मैं अभी उसको मैं अभी क्लियर करता हूँ मैं सिर्फ मैं विनम्रता से क्लियर करता हूँ, मैं ऐसा कुछ आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जेपी आंदोलन आया, जेपी आंदोलन एक कमिटमेंट के साथ आया था ना, भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ आया था ना, कि ऐसे यूं ही आ गया था? पूरा देश में आंदोलन चला, यूं ही चल गया, एक कमिटमेंट के साथ चला। और वो साहित्य में आया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखेंगे, हम व्यवस्था के खिलाफ लिखेंगे, हम उन तमाम दर्जनाओं के खिलाफ लिखेंगे जिससे हमारा समाज पीछे जा रहा है। अब इस बीच में बहुत सारी, जब समंदर में या तूफान आता है तो बहुत सारी चीजें बहती है, अच्छी अच्छी चीजें भी बह जाती है, बाल्टी भी बह जाता है, गाड़ी भी बह जाती है, हमारी मेहनत की कमाई भी बह जाती है। उसी तरह से समकालीन कहानी में भी हुआ। समकालीन कहानी में बहुत बड़े बड़े कथाकार आए, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजात, संजीव, शिवमूर्ति, सृंजय, तमाम लाइन है, एक फेहरिस्त है, लंबी कहानी। विभूति नारायण राय साहब बैठे हुए हैं, सब बड़े लोग एक कमिटमेंट के साथ कहानी लिखनी शुरू की। और पीछे से ममता जी थी ही, रविंद्र कालिया साहब थे ही, धक्का दे ही रहे थे, उधर राजेंद्र यादव थे ही, धक्का दे ही रहे थे नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी में कुणाल सिंह, चंदन पांडे, उमाशंकर चौधरी, ज्योति चावला, एक लंबी फेहरिस्त है। इस तरफ इधर नावरिया साहब की तरफ गीता श्री, अजय नावरिया, तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। उन सब को इन लोगों ने सिखाया कि भाई कमिटमेंट के साथ कहानी लिखनी है आपको। ये अलग बात है कि राजेंद्र जी ने दलित विमर्श को बहुत भटकाया, स्त्री विमर्श को बहुत भटकाया और कहीं नहीं पहुंचने दिया, कहीं नहीं, इतना सरलीकृत कर दिया कि कहीं पहुंच ही नहीं पाया। और इसलिए 2-3 मिनट और लूंगा सिर्फ, बस सर 2-3 मिनट बस। तो मेरे गुरुदेव है, हर बात पूछकर ही बोलता हूं। तो अब क्या हुआ कि छूट मिल गई कि भाई आप लिखिए और साबित कीजिए अपने आप को, नई पीढ़ी को छूट मिली। अब नई पीढ़ी की दिक्कत थी कि जब वो प्रेम की बात लिखने लगे तो इतना विकृत सेक्स डाल दिया कि लोग उससे दूर हो गए। अब आप वैसा चीज डालकर कहानी में करेंगे क्या? कहानी का काम क्या है? कहानी का काम आपको गलत राह दिखाना नहीं है, कहानी का काम है कि आपको सही रास्ता दिखाए। मत करे प्रतिरोध, मत करे विरोध, मत बदलाव करे, कोई उम्मीद नहीं है बदलाव परिवर्तन का। परिवर्तन हर आदमी कर लेगा, अपने जीवन में परिवर्तन किया ना, बैठे हैं ना सब लोग, कोरोना जैसे चीजों से लड़ के आए ना, हम लोग कर लेंगे, लड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। साहित्य से इतना उम्मीद नहीं करना है, साहित्य से हम सिर्फ इतना उम्मीद करते हैं कि हमें सही रास्ता तो दिखाए। इतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात का साहित्य, किस बात का साहित्य? अब देखिए, अब नई पीढ़ी का क्या खेल है। मैं बाकी बहुत लंबे समय से देख रहा था, 4 साल 5 साल से देख रहा था। एक कहानी आई, मैं कहानी अच्छी लगी मुझे, मैंने सेलेक्ट कर दिया, रख दिया कि इसको अगले महीना छापेंगे। 1 सप्ताह के बाद फिर वही कहानी रिवाइज होकर आई और लेखक का फोन आया कि सर कहानी में मैं थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, उसको बदल दीजिए। अब फिर उसको दोबारा पढ़ा कि भाई बदलना है, देखते हैं क्या लिखा है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। 10 दिन के बाद फिर एक रिवाइज कहानी, उसी का कहानी दोबारा कि सर कुछ और परिवर्तन कर दिया है मैंने, तो थोड़ा देख लीजिएगा। भगवान कसम खा के कहता हूं, चौथी बार फिर कहानी आई 1 महीना के बाद, वही रिवाइज करके वही कहानी। ये उतावलापन नई पीढ़ी का, क्या मजाक है साहब? आपने रचनात्मकता का क्या समझ रखा? चटनी बना के रख दिया। ये रचनात्मकता के कमिटमेंट के साथ समकालीन कहानी का दौर शुरू हुआ था, एक प्रोडक्टिविटी के साथ नई कहानी का दौर शुरू, समकालीन कहानी का दौर शुरू हुआ था। ये सारी दिक्कतों के साथ आपको अपने समय के
समस्याओं से, अपने समय के विडंबनाओं से, अपने समय के अंतर्द्वंद से, अपने समय के उन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने का जिम्मा है साहित्यकार को। साहित्यकार से हम बहुत उम्मीद करते हैं, और किसी से उम्मीद करे चाहे ना करे। आज भी हम कफन पढ़ते हैं, आज भी हम नमक का दरोगा पढ़ते हैं, आज भी हम प्रेमचंद को कोट करते हैं, आज भी हम प्रेमचंद को आदर्श मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को आदर्श मानते हैं, निराला को आदर्श मानते हैं, तस्वीर टांगे रहते हैं अपने घर में। हीरो हीरोइन का तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई तस्वीर टांग के रखा होगा। सब लेखकों को का तस्वीर टांग के रखा, और हम उससे उम्मीद भी ना करें, ये कैसे हो सकता है? हम उससे उम्मीद करते हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं, देश की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप देश की जनता का दर्द आप लिखें, आप उनकी पीड़ा को, उनकी यातना को अपने साहित्य में चित्रित करें, आप उसकी आवाज बने। और आप कहते हैं कि साहित्य से हम कोई उम्मीद नहीं करते। आप देखिए समय कितनी तेजी से बदल रहा है, कितना जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक इस स्पीड को नाप नहीं सकता, कोई मशीन नहीं नाप सकता। जो समाज के बदलने की गति है आज, जो मूल्यों के बदलने की गति है आज, एक दिन मूल्य कुछ और होता है, दूसरा दिन फिर मूल्य बदलता है, तीसरा दिन फिर मूल्य बदलता है। शाश्वत मूल्य तो कुछ रहे ही नहीं। ईमानदारी, सच्चाई, सदाचार, ये सब तो सिलेबस, वो तो डिक्शनरी में चला गया, जीवन में तो रहा ही नहीं। अब आप बदलते हुए मूल्य को आप देखिए। अब आप देखेंगे कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम साहित्य में लेकर आते हैं। अवधेश प्रीत की कहानी पढ़िए, एक निरशंस, अद्भुत कहानी है। उस आदमी ने, हॉस्पिटल का दृश्य है, हॉस्पिटल में लाइट कट जाती है, जैसे यहाँ पे लाइट कट रही थी बार बार, लेकिन यहाँ पे लाइट कटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, वहाँ पे हॉस्पिटल में लाइट कटती है और मौत हो जाती है पेशेंट की। डॉक्टर से कहा जाता है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट बनाता है कि सिस्टम फेल होने से मरीज की मृत्यु होगी, हार्ट फेल होने से नहीं, सिस्टम फेल होने से। फिर उसको उस पर मुकदमा चलता है और उसको फिर डॉक्टर को जेल हो जाता है। ये इस तरह की कहानी है, पढ़िएगा, अद्भुत कहानी। यहाँ पे वंदना वाजपेयी बैठी हुई है, एक अद्भुत कहानी वो लिखी है, वो टेलीफोन, आज के समय को इंगित करता हुआ वो टेलीफोन, अद्भुत कहानी। उमा शंकर चौधरी की एक कहानी, इब्न बतूता गायब हो गया, अद्भुत कहानी। अयोध्या बाबू सनक गए हैं, कुणाल सिंह की कहानी, इतवार नहीं, ये सब अद्भुत कहानी है, ये सब कमिटमेंट के साथ लिखी गई कहानी है। आप समकालीन कहानी से बहुत उम्मीद रख सकते हैं। समकालीन कहानी अपना काम कर रही है और बहुत मजबूती से कर रही है। पहले कुछ लोग मिलकर कर रहे थे, अब बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, और समकालीन कहानी का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमें ये भी देखना है, हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी समृद्ध परंपरा है, कहानी का जो सुनहरा इतिहास है, उस सुनहरा इतिहास को हम संरक्षित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें हम कुछ नया जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर हम उस परंपरा में कुछ नया जोड़ पा रहे हैं तो हम सफल हैं, हमारा कहानी सफल है, हमारा समकालीन कहानी सफल है। बहुत बहुत शुक्रिया।